सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सर, हम्म, वो है न्यूमेरिक सिस्टम, नंबर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। ये वाला पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया है सर? ये नहीं हुआ ना सर अभी हमारा? पिछली बार छोड़ दिया था ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आज इसको हम पहले कवर करते हैं। नंबर सिस्टम में क्या ऑप्शन होता है सर कि अगर आपने कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज, या अमाउंट्स लिखी हुई हैं, या डेट्स लिखी हुई हैं, टाइम्स लिखे हुए हैं, तो उनके फॉर्मेट अगर आपको चेंज करने हैं तो आप नंबर फॉर्मेट में जाते हो। सबसे पहले नंबर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होंगे जिसमें हम करेंसीज को यूज कर पाएंगे कि अगर आपको जिस भी कंट्री की करेंसी यूज करनी है इस डेटा पे, वो आप करेंसी यूज कर सकते हो, इंडियन या जो भी करेंसी आप लेना चाहते हो। फिर उसमें आप जैसे डेसिमल लगाना चाहते हो कि कितने रुपए, कितने पैसे, कितने डॉलर, कितने सेंट, वो आप यहाँ हम्म, पर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर करेंसी के फॉर्मेट होंगे, नंबर के फॉर्मेट होंगे, डेट के फॉर्मेट होंगे, टाइम के फॉर्मेट होंगे। तो उनको हमें इस न्यूमेरिक सिस्टम से यूज करना है, नंबर सिस्टम से यूज करना है। जिसमें से पहला ऑप्शन मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही मैं नंबर सिस्टम के अंदर इस एरो बटन पे क्लिक करता हूँ, इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन आपका आ रहा है सर जनरल के नाम से। हम्म, जनरल क्या होता है कि आप जब भी एक सेल के अंदर काम करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज को सेटअप कर लेता है कि वो टेक्स्ट है या नंबर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पर एबीसी लिख रहा हूँ, तो वो टेक्स्ट मान रहा है और उसको ऑटोमेटिकली वो लेफ्ट हैंड साइड में रखेगा। अभी यहाँ हम्म, पर कंडीशन लगी हुई है तो इसको मैं हटा देता हूँ पहले। अभी मैंने हम्म, जैसे यहाँ एबीसी लिखा, तो हम्म, अब देखो सर, कि अगर मैं यहाँ पर एबीसी लिखा मैंने और वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में आया, और अगर मैं नंबर लिख रहा हूँ तो राइट साइड में आ रहा है। तो ये हम्म, चीज जर्नल में बाय डिफॉल्ट सेट है कि अगर आप टेक्स्ट लिखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, नंबर लिखोगे राइट हैंड साइड में। और अगर आप इसका न्यूमेरिक, इसका नंबर का कैलकुलेशन करोगे तो इजिली हो भी जाएगा। तो जर्नल मतलब एक नॉर्मल फॉर्मेट जो कहीं पर भी यूनिवर्सल यूज हो सकता है। आप कुछ भी लिखोगे वो अपने आप उस चीज को सेट कर लेगा कि वो नंबर है या टेक्स्ट है, वो अपने आप उस चीज को मान लेगा। बट अगर आपको कुछ डिफरेंट फॉर्मेट अप्लाई करने हैं अपने डेटा पे, तो आप अपने डेटा को सिलेक्ट करते हो। यहाँ पर न्यूमेरिक सिस्टम के अंदर एक ऑप्शन है नंबर के नाम से। तो इसमें हम्म, क्या होगा, नंबर पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो डेसिमल इसके साथ अप्लाई हो जाएंगे कि कितने रुपए, कितने पैसे, कितने डॉलर, कितने सेंट। एक एक पॉइंट तो ये है सर। दूसरा पॉइंट है करेंसी, कि अगर हम्म, आप करेंसी अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आप अपने डेटा के साथ करेंसी भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर करेंसी भी अप्लाई होगी। नहीं, बट करेंसी में सिर्फ डॉलर साइन क्यों आया? हाँ, वो बाय डिफॉल्ट जो है सर वो डॉलर है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, कोई भी किसी भी कंट्री की करेंसी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। मैं वो भी अभी बताऊंगा कि कैसे लगाते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर अकाउंटिंग के नाम से। हम्म, अगर आपको करेंसी और नंबर ये दोनों एक साथ इंप्लीमेंट करने हैं, तो अकाउंटिंग का यूज करते हैं आप। तो एक परफेक्ट फॉर्मेट में आता है। अभी जैसे मैंने ईयर भी सेलेक्ट किए हुए थे तो उस पे भी लग गया। मैंने न्यूमेरिक सिस्टम चूज किया और अकाउंटिंग में गया, तो सिर्फ यहाँ पर एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर उसने करेंसी भी अप्लाई की, कोमा सिस्टम भी अप्लाई किया और डेसिमल भी। कोमा सिस्टम में क्या होता है कि कितने लाख हैं, कितने थाउजेंड हैं और कितने रुपीज हैं, वो आप लास्ट तक ले सकते हो। 8,500 रुपीज तरीके से आपको शो कर रहा है, या $8,500। तो कोमा सिस्टम भी ऑटोमेटिकली लगा देता है हमारे डेटा में, ताकि हम चीजों को इजिली समझ पाए कि कितने लाख, कितने थाउजेंड है इसके अंदर। ठीक है सर? हम्म, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग डेट। ये दो फीचर्स आए हैं सर हमारे पास। इन दोनों का यूज क्या है? जैसे कि अगर आपने कोई भी डेट लिखी हुई है सर यहाँ पर, जैसे कि मैंने आज की डेट यहाँ पर लिख ली है। तो जैसे आज की डेट सर यहाँ पर है 28 जून 2021। और इस डेट के अब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट हैं कि आप इस हम्म, डेट को किस फॉर्मेट में लिखना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट सर जब भी आप एक एक्सेल के अंदर कोई भी डेट लिखते हो, बाय डिफॉल्ट आपने जैसे 8/8/2021 लिख दिया, राइट सर? अभी 8 अगस्त है, हमें भी पता लग रहा है, ठीक है। बट अब ये नहीं पता लग रहा कि पहले मंथ है या पहले डेट है, हम्म, राइट ना सर? तो अगर मैं यहाँ पर कई बार लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 12/8/2021। तो अब देखो इसने यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट सेट कर लिया कि
12/8 और 2021 ठीक है, बट अगर इधर मैं लिखता हूँ 24/8/2021 तो देखो इसने ये भी सेट कर लिया है। तो ध्यान रखना सर कि कुछ एक्सेल्स में जैसे कि 2007 ऑफिस होता है, 2013 होता है, 16 होता है, तो उसमें डेट का जो फॉर्मेट होता है वो पहले मंथ आता है बाय डिफॉल्ट, देन डेट आती है, देन ईयर आता है, ये फॉर्मेट रहता है, ठीक है। तो आप जब भी एक्सेल में कुछ भी लिखें तो आप बाय डिफॉल्ट इस फॉर्मेट में मैक्सिमम यूज करते हैं। तो इस फॉर्मेट में जब आप लिखेंगे कुछ भी डेट, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी डेट यहाँ पर मेंशन कर दी 8/5/2021, बट ये डेट ठीक है 8 में है, हमको यहाँ पर पता लग रहा है। अब कई बार कुछ एक्सेल ऐसे होते हैं, कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि पहले मंथ देन डेट फिर ईयर। तो हमको अपने जो डेट के फॉर्मेट है वो अपने अकॉर्डिंग अगर सेट करने हैं तो वो डेट के फॉर्मेट हमें इस फॉर्मेट नंबर फॉर्मेट के अंदर मिल जाएंगे। सो कैसे हम चेंज कर सकते हैं? आप जैसे यहाँ डेट के अंदर जाते हो, इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। शॉर्ट डेट जो अभी आपको दिख रही है वो शॉर्ट डेट है, अगर इसका लॉन्ग डेट में इसको कन्वर्ट करना है तो लॉन्ग डेट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। बट जैसे आप लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करोगे तो कई बार ऐसा होता है कि सेल के अंदर स्पेस नहीं होता, तो इसलिए हैश 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 दे देता वो, ठीक है। तो उसको सेट करने के लिए इसी लाइन के ऊपर आप डबल क्लिक कर दोगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा, राइट सर। तो कॉलम की विड्थ बढ़ा दो तो वो सेट हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर ये दो फॉर्मेट डेट के दिए हुए हैं, या बाय डिफॉल्ट करेंसी डॉलर दी हुई है, ठीक है। अगर मेरे को डेट के फॉर्मेट इसके अलावा भी और चाहिए तो मैं ले सकता हूँ, अगर मेरे को करेंसी के फॉर्मेट और चाहिए तो ले सकता हूँ। बट उससे पहले मैं टाइम का फॉर्मेट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। टाइम के फॉर्मेट में क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 16:30:25 और फिर लिख दिया मैंने यहाँ पर PM और एंटर कर दिया, ठीक है। और अब अगर इसको मैं टाइम का फॉर्मेट देता हूँ, अब यहाँ से मैं टाइम चूज कर लेता हूँ कि जो टाइम है, एक मिनट रुकिए, इसमें PM लिख दिया। देखिए मैं आपको एक परफेक्ट तरीके से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा $16 16:30:25। इतना लिखने के बाद अब मुझे इसको बताना है, ये क्या करेगा कि मेरे को इसको टाइम का फॉर्मेट देना है कि ये AM है ये PM है, ये अपने आप सेट कर ले। अब ये कैसे सेट करेगा, मेरे को यहाँ पर अपने न्यूमेरिक सिस्टम में जाना है और टाइम पे क्लिक करना है, तो ये अपने आप सेट कर लेगा ये PM है या AM है। मुझे यहाँ पे 24 आवर्स के अकॉर्डिंग कोई भी टाइम लिखना है और उसको टाइम का फॉर्मेट देना है कि वो PM AM अपने आप कर ले। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है टाइम लिख दूंगा कोलन के साथ कि 20 आवर्स 20 मिनट्स और 15 सेकेंड, इतना लिखा और यहाँ से उसको टाइम का फॉर्मेट दे दिया, तो ऑटोमेटिकली PM और AM में उसकी चीज को कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया सर ये वाला पॉइंट आपको? हाँ ठीक है, मतलब हाँ अगर वो 16 वाला लिख रहे हैं तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है, दैट इज इटसेल्फ क्लियर। बिल्कुल सर। तो अगर ये लेकिन अगर 24, उसको AM PM में करना है देन इट विल टेक इट। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है। ये वाले टाइम डेट और नंबर न्यूमेरिक फॉर्म ये थे, करेंसी फॉर्म ये थे। अगर आपको अब अगर करेंसी चेंज करनी है, थोड़ा एडवांस फॉर्मेट में जाना है, तो आप अपने नंबर्स को चूज कर लो सबसे पहले। तो बाय डिफॉल्ट इसने कुछ करेंसीज बाहर दी हुई है, इनमें से कोई करेंसी लेनी है तो आप लीजिए। बट अगर आप चाहते नहीं, इसमें वो वाली करेंसी नहीं है जो आपको लेनी है, तो आपको क्या करना होगा सर, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ है नंबर फॉर्मेट के नाम से, आप न्यूमेरिक फॉर्म के नीचे देखो छोटा सा एरो है, इस एरो पे क्लिक करते ही आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में अकाउंटिंग और करेंसी इन दोनों में से कोई भी चूज कर लीजिए। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी है, जो भी करेंसी आपको इंप्लीमेंट करनी है वही इसमें से चूज कर लीजिए, सारी करेंसी है इसमें। जैसे कि मुझे इंडियन करेंसी लेनी है, तो मैं इसमें से फाइंड आउट कर लेता हूँ कि इंडियन करेंसी कहाँ है। तो जैसे हिंदी के नाम से आपको मिल सकती है, इंग्लिश इंडिया के नाम से आपको मिल सकती है, तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश इंडिया को चूज किया और ओके कर दिया, तो यहाँ पर इंडियन करेंसी आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो इसमें से कोई भी करेंसी अगर आपको लगानी है तो आप लगा सकते हैं। नाइजीरिया की कौन सी करेंसी है सर? नायरा। नायरा, ओके। और सब करेंसी कौन सी है सर उसकी? मतलब पैसा। हाँ पैसा, कोबो। कोबो, कोबो KOBO। KOBO, ओके कोबो, ओके।
सो अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, ठीक है, हमें करेंसी चेंज करनी आ गई। अब अगर डेट के फॉर्मेट और टाइम के फॉर्मेट भी डिफरेंट है, उनको भी चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं? इसी के अंदर सर एक न्यूमेरिक सिस्टम होता है। नंबर फॉर्मेट में मैंने जैसे ही क्लिक किया या डेट फॉर्मेट को चूज करूंगा या लेफ्ट हैंड साइड से, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट के फॉर्मेट है, तो जो भी आपको डेट का फॉर्मेट यहाँ से अप्लाई करना है, सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करो और ओके कर दो, वही डेट का फॉर्मेट यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके। डेट के फॉर्मेट, टाइम के, और ऐसे ही टाइम के फॉर्मेट है, जैसे ये 2 टाइम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ टाइम पे सिलेक्ट करके अलग-अलग टाइम के भी फॉर्मेट है। आप कौन से फॉर्मेट में टाइम को रखना चाहते हो, वही फॉर्मेट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर 24 आवर्स में रखना है तो ये लीजिए, अगर पीएम एएम में रखना है तो वो वाला लीजिए। हम्म। फिर उसके बाद ठीक है, डेट एंड टाइम करेंसी के फॉर्मेट हो गए। बाहर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, परसेंटेज का एक सिंबल दिया हुआ है कि अगर आपको किसी भी सेल के साथ किसी भी डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो वो एक परसेंटेज सिंबल लगा देता है, उसकी एवरेज के अकॉर्डिंग उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये वाला ऑप्शन हमें यूज़ नहीं आने वाला, तो इस ऑप्शन को आप अभी स्किप रखिएगा, ये हमने यूज़ नहीं करना है अभी। नेक्स्ट यहाँ पर कोमा ऑप्शन है सर, कोमा स्टाइल के अंदर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर भी देखो हर 3 डिजिट के बाद वो कोमा दे रहा है, अगर आपको कोमा ऑन ऑफ करना है तो ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे कि बड़ी एक अमाउंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 लाख 15,000, 10 लाख 15,000 252 ऐसे समथिंग कोई भी नंबर मैंने यहाँ पर लिखा। इसको न्यूमेरिक सिस्टम में कन्वर्ट करना और इसको कोमा सिस्टम देना है। तो जैसे ही सेल को सेलेक्ट करके मैं कोमा पे क्लिक करता हूँ तो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, कितने लाख, कितने हजार, कैसे कितने रुपए हैं। ठीक है सर? हम्म। और फिर उसके बाद यहाँ पर डेसिमल है, अगर आपको डेसिमल रिमूव करने हैं, डेटा को राउंड ऑफ करना है, जैसे कि कई बार होता है ना, मैंने यहाँ पर 252.69 लिखा, हम्म। अब वो डेसिमल मेरे को रिमूव करने हैं, मेरे को या तो वो राउंड ऑफ हो जाए या वो फिर हट जाए डेसिमल्स। तो यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, इंक्रीज डेसिमल, अगर डेसिमल इंक्रीज करने हैं तो इस पे क्लिक करूंगा, डिक्रीज करना है और उसे राउंड ऑफ करना है तो डिक्रीज, तो वो ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ भी कर लेगा। तो ये 2 ऑप्शंस आपको बहुत यूज़फुल रहेंगे। अगर आप इंक्रीज करते हैं तो राउंड ऑफ बढ़ेगा, और उसको राउंड ऑफ नहीं करेगा, वो डेसिमल देगा। अगर डेसिमल को डिक्रीज करते हैं तो राउंड ऑफ भी करने का काम करता है ठीक। और डेसिमल हटा भी देगा। तो ये कुछ आपके न्यूमेरिक सिस्टम थे जिसमें आप करेंसी डिफरेंट चेंज कर सकते हो और उसके साथ डेट एंड टाइम के फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम सीख रहे हैं सर, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसके ऊपर जरूर से ध्यान से देखना, जिसमें से क्या ऑप्शन है सर हमारे पास, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम से। हम्म। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मींस कंडीशंस के साथ फॉर्मेटिंग करना। कंडीशंस के साथ फॉर्मेटिंग करने का क्या मीनिंग है? जैसे कि अभी हमारे पास ये डेटा है, हम्म। मैं इसमें कंडीशंस के साथ इसको फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। फॉर्मेटिंग मींस डिजाइन, स्टाइल, कलर लगा, कि अगर ये कंडीशन इस डेटा में फॉलो हो रही है, सो इसका कलर कुछ भी कर दे। मैं कहता हूं अगर इस सेल के अंदर, इस पूरे कॉलम में किसी भी सेल के अंदर अगर 9,000 और 9,000 से ऊपर, या तो 9,000 या 9,000 से ऊपर, ग्रेटर देन 9,000 अगर वैल्यू है, तो वहां पर वो उसे ग्रीन कलर कर दे। तो कंडीशन हम्म। भी है और डिजाइन भी है या कलर भी है। तो अगर आपको कंडीशन के साथ डिजाइन अप्लाई करना है तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हो। बट हाउ ठीक है। सर? जैसे आपने इस डेटा को सिलेक्ट किया हम्म। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, और इसके अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स, कि इन हम्म। सेल्स को, जो मैंने सेल सेलेक्ट किए हैं, इन सेल्स को इन रूल के अकॉर्डिंग, जो रूल ये दिखा रहा है, उनको हाईलाइट कर। तो सेल्स सेल्स को रूल्स के अकॉर्डिंग हाईलाइट करने का काम हाईलाइट सेल रूल कर रहा है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन। कि अगर आप ये चाहते हो कि इसमें अगर इतने से ज्यादा नंबर हैं तो वहां पर ये कलर हो जाए, तो आप ग्रेटर देन साइन का यूज करोगे। तो आप जैसे ग्रेटर देन वाले ऑप्शन का यूज करते हो, तो इसके अंदर सर आप वैल्यू लिखो, मैंने कहा 9,000। कलर कौन सा करना है? इसमें 3 कलर बाय डिफॉल्ट दिए, लाइट रेड, येलो, ग्रीन, या इसके अलावा कोई और। अगर आपको इसके अलावा कोई और करना है तो नीचे एक ऑप्शन है सर कस्टम फॉर्मेट के नाम से। तो हम्म। कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करते ही आपसे क्या नाम है, पूछेगा कि किस टाइप का कलर। कलर इन द सेंस आपसे डिजाइन पूछ रहा है फॉन्ट के अंदर, कि आपको टेक्स्ट का कलर करना है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अगर सेल के बैकग्राउंड कलर को जो चूज करना है तो आप फिल में जा सकते हो। 2 ऑप्शन है सर,
अगर आपको टेक्स्ट का कलर करना है तो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। अगर आपके सेल को बैकग्राउंड का कलर, सेल को हाईलाइट करना है तो आप इसमें से वो कलर चूज करिए। तो कोई भी कलर मैंने यहाँ पे चूज किया और ओके किया, देन इसे अगेन ओके किया, तो आप यहाँ पर देख रहे हो तो जो भी 9000 से ऊपर था वो हाईलाइट हो गया, बट 9000 को नहीं किया क्योंकि मैंने इसमें ग्रेटर देन चूज किया था, ना कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9000। तो अगर ये करना हो तो ये भी कर सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसे करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सर कि अगर मैं चाहता हूँ कि 9000 से कम जो नंबर्स हैं उनको हाईलाइट करना है, तो लेस देन में जाता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं 9000 ले लेता हूँ, और जो भी कलर आपको करना है सर वो कलर यहाँ से चूज करिए आप। मैंने यहाँ से वो कलर चूज कर लिया, रेड, और ओके कर दिया, एंड अगेन ओके कर दिया सर इसको। तो जहां पर भी 9000 से कम वैल्यू होगी उसे वो रेड कलर कर देगा। अगर आपको इक्वल टू करने हैं, अगर आप चाहते हैं जहां पर एग्जैक्ट 9000 लिखा है वहां पर हाईलाइट हो जाए, तो आप इसमें सर इक्वल्स टू का यूज करते हैं। तो इक्वल्स टू पे चूज किया मैंने, 9000 लिखा है यहाँ पर, और यहाँ से कलर येलो चूज कर लिया एंड ओके कर दिया। तो यहाँ से भी मैं यूज कर सकता हूँ सर इसको। और उसके बाद जैसे मैं बिटवीन करना चाहता हूँ, कि मैंने कहा कि इस पूरे डेटा के अंदर जैसे कि यहाँ से ले लेता हूँ मैं, कि जो 7000 और 8000 के मिड की वैल्यू जो है उनको हाईलाइट कर दे प्रॉफिट के अंदर। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर एक बिटवीन का ऑप्शन रहेगा सर। बिटवीन पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आप 7000 टू 8000 ले लीजिए, और जो कलर आपको करना है वो कलर यहाँ से चूज कर लीजिए आप, और ओके कर दीजिए। जो 7000 और 8000 के बीच की वैल्यूज होंगी उनको ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा, जिस कलर से भी आपने चूज किया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेन। अगर इस पूरे डेटा के अंदर कहीं पर भी टेक्स्ट, कोई भी वर्ड या टेक्स्ट कंटेन हो रहा है, मैंने कहा कि इस पूरे डेटा के अंदर कहीं पर भी प्रॉफिट लिखा हुआ है उसको हाईलाइट करना है। तो अगर आप किसी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हो तो आप प्रॉफिट यहाँ पर लिखेंगे, और जो भी कलर आपको करना है कस्टम फॉर्मेट में जाकर वही कलर आप चूज कर लें। तो जहां पर भी प्रॉफिट लिखा होगा वहां पर उसे ब्लू कलर या जो भी कलर आपने दिया हो वो हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सर इसके अंदर ए डेट अकरिंग का ऑप्शन। इसमें क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर डेट्स लिखी हुई है, इन डेट्स को हाईलाइट करना चाहते हो कि जो नेक्स्ट वीक की जो डेट्स हैं उनको हाईलाइट कर ले, प्रीवियस वीक की डेट्स को हाईलाइट कर ले, नेक्स्ट मंथ की डेट्स को हाईलाइट कर ले, तो नेक्स्ट 7 डेज को हाईलाइट कर ले। तो अगर आपने डेट के अकॉर्डिंग कंडीशंस लगानी है तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और डेट अकरिंग पे क्लिक करते हैं अपने डेटा को सिलेक्ट करके। देन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपकी क्या कंडीशन है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, किस किस चीज को आपको हाईलाइट करना है। तो कैसे मैंने आएगा कहा सर, कि मुझे, दोबारा बताएं, डेट में कैसे लगाएंगे? आपने पहले डेट्स लिख ली सर यहाँ पर मल्टीपल और उनको सेलेक्ट कर लिया, हम्म, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर गए, हाईलाइट सेल रूल के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन है डेट अकरिंग के नाम से। नहीं लेकिन वो उसका यूज नहीं समझ आया। ठीक है, सिस्टम तो सेम ही है, बट क्या हाँ यस्टरडे टुडे, थोड़ा सा एग्जांपल देना कि कैसे कोई सेट करता है या कोई शीट हाँ बनाता है। हाँ हाँ हाँ, मैं बताता हूँ सर। एग्जाम्पल हो सकता है सर कि और आप इसका कोई यूज भी, क्या जैसे कि वर्क कर रहे हो, जैसे आपका कोई भी टारगेट चल रहा है, ठीक है, आपकी है? कंपनी में किसी भी चीज का टारगेट चल रहा है हम्म, कि आपको नेक्स्ट 7 डेज में टारगेट कंप्लीट करना है, और वो हम्म, नेक्स्ट 7 डेज कौन कौन से होंगे उनको आप हाईलाइट करना चाहते हो, ओके। ठीक है। तो उसके लिए एक तो आप इसका यूज कर सकते हो। हम्म, दूसरा हो सकता है कि आपने मल्टीपल डेट्स लिखी हुई हैं, उसमें आप उन डेट्स को हाईलाइट करना चाहते हो जो नेक्स्ट मंथ की डेट्स हैं। अब अलग अलग डेट्स हैं, जैसे कि आपको क्या है कि इस महीने की भी है, अगले महीने की भी है, उससे अगले महीने की भी है, तो बहुत सारी डेट मिक्सअप करके आपने लिखी हुई है। तो हम्म। अब आप ये चाहते हो कि जो नेक्स्ट मंथ की है सिर्फ वो हाईलाइट हो जाए, और उसके साथ मेरे को उसके सामने मुझे रिमार्क लिखना है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन आप उसका यूज कर सकते हो। तो उसमें ऑप्शंस कितनी है सर, जरा दोबारा दिखाना डेट्स हाँ, में। तो जैसे हम हाईलाइट सेल रूल के अंदर जाते हैं, यहाँ पे डेटा अकरिंग पे क्लिक करते हैं, तो इसमें ये ऑप्शंस आपके पास रहती है। बड़े यस्टरडे ही नहीं टुडे क्या, टुमारो, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। राइट। हम्म, तो मैं दिस वीक को कर लेता हूँ, और जो भी कलर करना है वो कलर चूज करके ओके किया, तो वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई है। हम्म,
एंड नेक्स्ट फीचर आता है सर आपका इसी के अंदर लास्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज। अब सपोज क्या होता है ना, कोई एक आधा ऐसा कॉलम होता है जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू रहती हैं। सपोज मैं इस पूरे डेटा में उन सेल्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ जो डुप्लीकेट वैल्यू से कंटेन है। हम्म, तो डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक किया, इसमें दो ऑप्शंस आएंगे, डुप्लीकेट और यूनिक। आपको क्या करना है, यूनिक वैल्यू को हाईलाइट करना है या डुप्लीकेट? तो डुप्लीकेट को चूज किया और यहाँ से कोई भी कलर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड ओके किया, तो वही कलर आपका यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि जो भी यूनिक तो डुप्लीकेट। सर इसमें सारी ही होंगी टेक्निकली, जो अपने आप में सिंगल टाइम लिखी वो यूनिक हो गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हम्म, और उसके बाद अगर इसमें कुछ एडवांस कंडीशंस पे बात करना है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि जो 1800 और 1800 से ऊपर वैल्यूज हैं उनको हाईलाइट कर ले। तो जैसे कि अभी सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू ऐसे सिंगल कंडीशंस आ रही थी। अब अगर हम्म, आपको मल्टी कंडीशन करना है, दो कंडीशन एक साथ आनी चाहिए, आप चाहते हो कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दोनों एक साथ इंप्लीमेंट करने हैं, तो फिर आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। इस डेटा को सिलेक्ट किया आपने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर गया, इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन रहेगा मोर रूल के नाम से, यहाँ पर सबसे लास्ट में आप देख रहे हो सर, मोर रूल पे क्लिक किया आपने। इसके अंदर आपसे सारी कंडीशन आ जाती हैं जो बाहर उसने सिंपल कंडीशन दी हुई थी, बट इसके अंदर एडवांस कंडीशंस भी हैं। बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, तो ये हम्म, कंडीशंस भी आ सकती है। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आया, मैंने कहा कि 1800 और 1800 से ऊपर, 1800 और 1800 से ऊपर जो भी वैल्यूज है उनको हाईलाइट कर लें। तो 1800 मैंने टाइप किया और फॉर्मेट के अंदर जाते हैं सर आप, और इसमें जो भी कलर आपको चाहिए उस पर क्लिक करके ओके किया एंड ओके किया, तो जो भी 1800 और 1800 से ऊपर होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक एडवांस कंडीशन के तौर पे हम इनको यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस जो है सर आपको करने हैं। उसके बाद दो ऑप्शन बहुत सिंपल और आते हैं कि पहले तो अगर आपने इस पूरे डेटा के ऊपर अगर कोई भी कंडीशंस लगाई हैं, कलर्स लगाए हैं, अगर उनको रिमूव करना है, मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आपको हटानी है, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाइए, यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर रूल के अंदर, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अगर आप अपने रूल्स को क्लियर करना चाहते हो सिलेक्टेड सेल से, तो क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल करोगे तो आपके जितने भी रूल्स यहाँ पर लगे होंगे, कंडीशंस लगी होंगी, वो हट जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज फॉर्मेट एज टेबल। अगर आप अपनी टेबल के ऊपर कोई भी डिजाइन अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इसमें से कोई भी डिजाइन कलर यूज कर सकते हो। तो एज ए कलर के लिए, एज ए डिजाइन लगाने के लिए आप इस टेबल, फॉर्मेट एज टेबल वाले फीचर का यूज कर पा रहे हो। तो कोई भी कलर लगाने के लिए आपको इसका यूज कर सकते हो, डिजाइन लगाने के लिए इसका यूज कर सकते हो। बट मतलब उसी इन में, डिजाइन्स हैं, वी कैन सेलेक्ट एनी। हाँ आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट अगर इसको हटाना हो तो इसको हटाने की एक अलग तरीका है। सबसे पहले आप अपनी इस टेबल को सिलेक्ट करोगे सर, हम्म, यहाँ पर ऊपर डिजाइन टैब आ जाएगा, डिजाइन टैब के अंदर एक ऑप्शन रहेगा कन्वर्ट टू रेंज। इस हम्म, कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करो, इसको यस करो। देन इस कलर को हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेट का यूज करते हैं। क्लियर के अंदर क्लियर फॉर्मेट, क्लियर के अंदर क्लियर फॉर्मेट, राइट सर। ओके। हाँ, क्लियर जा रहा है किसके अंडर? वो तो आया था आपका। डिजाइन के अंदर एक बार फिर बताता हूँ मैं, जैसे कि आपने जो ये डिजाइन लगा लिया, डिजाइन लगाने के बाद ऊपर है ना डिजाइन टैब आ जाता है ऊपर, हम्म, इसमें कन्वर्ट टू रेंज का बटन होता है, इस पे क्लिक करो एंड यस कर दो। अब कलर हटाना है तो क्लियर में जाकर क्लियर फॉर्मेट, ये होम टैब के अंदर रहेगा आपका। ओके। और अगर आपको सिलेक्टेड सेल को, एक सेल, कोई भी दो तीन सेल सेलेक्ट है उसको कलर देना है, तो आप सेल स्टाइल का यूज कर सकते हो कि आप अपने सेल को डिफरेंट कलर देना चाहते हो। अगर कोई हेडिंग है तो उसको एक बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हो, तो सेल स्टाइल, एक सेल का स्टाइल है, एक सेल का कलर है, एक सेल का बैकग्राउंड कलर, तो उसको आप यूज। हम्म, क्लियर सर। ठीक तो है। यहाँ तक के ऑप्शंस आज आपको करने हैं सर, एक तो नंबर फॉर्मेट, एक सेल स्टाइल। फॉर्मेट टेबल और क्लियर सेल स्टाइल में कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, वो पूरी टेबल को डिजाइन करता है, ये सिलेक्टेड सेल को कलर करता है। बस ये दो काम, मेन तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऑप्शंस ज्यादा हैं। बिल्कुल सर। तो ये दो फीचर्स आज आपको करने हैं सर, एक तो न्यूमेरिक सिस्टम और एक स्टाइल और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके ऊपर हम्म, एक वो है असाइनमेंट, वो मैं आपको भेज दूंगा, ट्राई करना सर करने की। और जो ठीक। भी डाउट आए तो एक बार वीडियो जरूर देख लेना, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। फिर भी अगर डाउट आता है तो फिर मैं आपको
नेक्स्ट क्लास में कल कवर करवाता हूँ सर, ठीक है No सर? problem. Thank you, sir. और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। Thank you very much. ओके सर।